नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। हमने अफ्रीका और साउथ अमेरिका पहले ही कर रखा है। आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे। ये प्रैक्टिस मैप जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, ये कुछ उसका है कि किस तरह से मैप को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि अच्छे से मैप तैयार हो सके। तो पहले हम इसका पॉलिटिकल मैप देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैप मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हम आप इसकी देखना शुरू करेंगे जो मैंने मार्क कर रखी हैं। आप वहाँ पे देखिएगा, अपने मैप को लेकर बैठिए। बिना मैप को लेकर मैप पढ़ना बिल्कुल बेकार है। वर्ल्ड मैप, तो ये हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज़ का तीसरा मैप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कनाडा के कुछ आइलैंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका आइलैंड है एल्समेयर आइलैंड, सबसे ऊपर नॉर्थ में। ये आपका आइलैंड मैं आपको दिखाती हूँ। एल्समेयर करके आपका आइलैंड है, ये आइलैंड आपका एल्समेयर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एल्समेयर आइलैंड है। ये कनाडा का पार्ट है। कोई पूछ ले कि कहाँ का है, तो कनाडा में आता है। उसके बाद आप देखिए दूसरा आइलैंड, दूसरा देखते चलते हैं। बैफिन आइलैंड, फिर एक बैफिन आइलैंड है, उसके ऊपर है डेवॉन आइलैंड। डेवॉन आइलैंड के ऊपर है क्वीन एलिजाबेथ, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ये सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कहाँ की हैं, क्या लोकेशन क्या है उनकी, आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वीन कहाँ पे पाई जा रही है, विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पाया जा रहा है, बैंक आइलैंड कहाँ है, बैफिन आइलैंड कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया देखिए, ये जिसमें मैंने सर्कल मार रखा है, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, कैलगारी एक प्लेस है, वैंकूवर इधर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िए। अब इधर बहुत पास एक छोटी छोटी प्लेसेस हैं, ये दिख रही होंगी आपको, ये देखिए जूम करती हूँ मैं। टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या हो गई आपको, ओटावा। ओटावा से ऊपर नॉर्थ में आप देखेंगे मॉन्ट्रियल, और लोकेशन भी देखिएगा ऊपर है या नीचे है। क्यूबेक उससे ऊपर है, और टोरंटो जो है वो सबसे नीचे आ रही है। ये सारी सिटीज़ आपको कहाँ मिल रही हैं, ये आपको मिल रही हैं कनाडा में। ठीक है, अब एक प्लेस यहाँ पर ये हैलीफैक्स, ये प्लेस आप देख लीजिए। यहाँ पर हैलीफैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैलीफैक्स से लेकर इधर ये जो वैंकूवर प्लेस थी, यहाँ तक एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन है जिससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये इनको जोड़ती है पैसिफिक से लेकर इधर अटलांटिक। ये आपका अटलांटिक है ना ये, और इधर आपका पैसिफिक क्वेश्चन हो गया, ये वाला ये पैसिफिक है, ये इधर। तो वैंकूवर की साइड पैसिफिक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है हैलीफैक्स की साइड क्या है, अटलांटिक है। और ये दोनों आपस में जोड़ती है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। अब हम यूएसए की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखते हैं। ये क्यूबेक, ये भी देख लीजिएगा, क्यूबेक हमने देख लिया, क्यूबेक सिटी ये रही। अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, ये रही, जैसे कि डेट्रॉइट, शिकागो, न्यूयॉर्क। उसके बाद आप देखेंगे पेनिसिल्वेनिया और पिट्सबर्ग, जो कि आयरन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। फिर आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी की लोकेशन देख लीजिए कि अमेरिकन साइड, अटलांटिक साइड में है या पैसिफिक साइड में। आप इधर आ जाइए। लॉस एंजलस एक पढ़ेंगे, सैन डिएगो एक पढ़ेंगे सैन फ्रांसिस्को। तो जो सैन फ्रांसिस्को है वो आपका पोर्ट है। लॉस एंजलस भी पोर्ट है, सैन डिएगो भी पोर्ट है, लेकिन लास वेगास जो सिटी है ये रही, वो आपकी पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आ सकती है, विच वन इज़ नॉट द पोर्ट सिटी, तो लास वेगास आपकी पोर्ट सिटी नहीं है। अब यहाँ आ जाएंगे, अब टेक्सास ये रहा, ये भी यूएसए में है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हम देख रहे हैं यूएसए की। ठीक है, ताकि आ जाए तो हमें पता होना चाहिए अच्छी लोकेशन किधर है। मियामी एरी, फ्लोरिडा की तरफ, ये मियामी करके एक प्लेस है, वो देखेंगे हम। पॉलिटिकल मैप अभी देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कंट्रीज़ कौन कौन सी किधर हैं। ये मैक्सिको है, ये ग्रीन जो आपको दिख रही है, इसकी कैपिटल आपको दिख रही होगी मैक्सिको सिटी। अब ये पनामा वाला जो भीड़ है ना छोटी सी, इस पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब ये समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल्स भी मैच में आ गई ना तो तोते उड़ जाते हैं। ग्वाटेमाला सिटी की कैपिटल क्या है, ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। और बेलीज़ की कैपिटल क्या है, बेम्पोन बेलीज़ ऐसे करके याद कर लीजिए। ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज़, बेम्पोन इज़ द कैपिटल एंड बेलीज़ इज़ द कंट्री। ओके, हॉन्डुरस, टेगुसिगाल्पा। एल सल्वाडोर की बहुत टफ कैपिटल है जो आपको कभी याद नहीं होगी, सैन सल्वाडोर। निकारागुआ की भी बहुत टफ है, मानागुआ। ठीक है, कोस्टारिका की सैन जोस, ये आ चुके क्वेश्चन है। पनामा सिटी है पनामा की। तो ये आपका यहाँ पर। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो एल सल्वाडोर है आपका, ये पैसिफिक साइड में है, और हॉन्डुरस आपका कैरिबियन साइड में है, जो कि अटलांटिक का पार्ट है। निकारागुआ पैसिफिक और दोनों से बॉर्डर शेयर किया। पनामा जो है वो अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहा है।
ये कोस्टारिका भी कर रहा है, लेकिन एल सल्वाडोर जो है वो अटलांटिक वाली कैरिबियन सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऐसे ही हॉन्डुरस जो है आपका, ये जब हॉन्डुरस देखेंगे आप तो ये छोटा सा ना इधर ये दोनों ही चीज़ों से मतलब बॉर्डर शेयर कर लेता है। तो कौन कौन सी कंट्री है जो सिर्फ एक ही ओशन से बॉर्डर शेयर करती हैं, वो है आपकी ये बेलीज़ करके एक हो गई, बेलीज़ हो गई, और इधर ये एल सल्वाडोर हो गई। ठीक है, ये आपने देखना। अभी ये वाली भीड़ निपटाते हैं जो कैरिबियन सी के आइलैंड हैं। इसमें क्यूबा की राजधानी हवाना है, याद कर लीजिए। जमाइका की किंगस्टन है, हयाती की पोर्टो प्रिंस है, डोमिनिकन रिपब्लिक सैन डोमिनिगो, पोर्टो रिको, सैन जुआन। ये आपको कुछ नाम हैं जो याद रखने हैं। द बहामास की क्या है, नसाओ कैपिटल है, ये बहामास की कैपिटल नसाओ हो गई। ये सब ये कहाँ है, ये इस जगह की बात हो रही है यहाँ पे कैरिबियन सी, मतलब कैरिबियन सी के पास की बात हो रही है। और ये जो पनामा सिटी है, ये जाकर साउथ अमेरिका के जो इसका इस्थमस है, ये जो टच करता है, ये टच कर रहा था कोलंबिया से। ठीक, तो ये थोड़ा सा ये पार्ट हम आपका ये देखा हमने, कवर किया हमने। और ये अभी हमने कवर किए हैं सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ें। ठीक है, अभी हमारा बचा है बहुत कुछ, पॉलिटिकल के बाद भी तो बहुत कुछ बचता है, वो हम देखते चलेंगे। तो अब हम आ जाएंगे अब हम पढ़ते हैं यहाँ से पॉलिटिकल मैप के बाद अब हम पढ़ते हैं माउंटेन्स, अभी बाद में पढ़ेंगे। ये थोड़े से नोट्स बने हैं, ये देख लीजिए आप लोग। हेलीफैक्स सेंट जॉन पोर्ट है कनाडा का, हेलीफैक्स पॉइंट है जो अटलांटिक के साइड मैंने आपको पढ़ाया था, नोवा स्कॉटिया। और हाँ, जो ये वाला जो था, ये जो अटलांटिक सी है, नहीं यहाँ पर आ जाइए आप, लैब्राडोर सी के पास, यहाँ पर ग्रैंड बैंक है। ग्रैंड बैंक का मतलब यहाँ पे फिश बैंक है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये देखना था। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं, और सिलिकॉन वैली भी इसको कहते हैं। कैलिफोर्निया पेनिनसुला, जो कैलिफोर्निया पेनिनसुला आपका ये रहा, ये आपका कैलिफोर्निया पेनिनसुला है। ये जो पेनिनसुला क्या होता है, जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हो, तो ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है आपको, ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला है मैक्सिको का। और इसको हम बोल रहे हैं आपका बाजा पेनिनसुला, भी इसका एक नाम है। तो कैलिफोर्निया पेनिनसुला से तो आप जानते ही होंगे कैलिफोर्निया में हो गया, बाजा पेनिनसुला से आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही अब हम पेनिनसुला देख लेते हैं, युकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है, अब हम वो देख लेते हैं। तो एक ये है, इसका फिजिकल मैप निकालते हैं और हम युकाटन पेनिनसुला देखेंगे। युकाटन पेनिनसुला प्याला छा, ये रहा हमारा युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको का। आई लव ज्योग्राफी, मुझे बहुत पसंद है ज्योग्राफी। और देखिएगा आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छी लगने लगेगी। युकाटन पेनिनसुला ये रही, ये मेरे खुद के मैप है जो मैंने प्रैक्टिस कर रखे हैं। ये कैलिफोर्निया है, बाजा पेनिनसुला। मैप भी बिल्कुल मेरे कतई वैसे हो गए हैं कि आप देखोगे कि उसमें जगह ही नहीं बची कुछ काम करने की। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, ये है इस्थमस ऑफ, ये वाली जो जगह आप देख रहे हो, इस्थमस ऑफ टिहुनटाटेपेक, इस्थमस ऑफ टिहुनटापेक। तो मैक्सिको ज्वाइन कर रहा है, जो ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, इनसे जो इस्थमस है, ये जो इससे मैक्सिको जब ज्वाइन कर रहा है तो ये किससे, इस्थमस ऑफ टेहुनटापेक से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्पैक की खाड़ी देख लीजिए, युकाटन चैनल, युकाटन पेनिनसुला के पास युकाटन चैनल है। गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख रही होगी, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा दिख रही होगी। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा अब ये क्यों पढ़नी है फ्लोरिडा की स्ट्रेट, ये क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ बहामास आइलैंड है और एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो पूछ लेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको और बहामास आइलैंड को कौन जोड़ रहा है, या फिर आपसे पूछ लेगा क्यूबा और गल्फ ऑफ मैक्सिको की साइड कौन सी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। युकाटन चैनल किसे किसे अलग कर रहा है, कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से अलग कर रहा है। तो ये हमने देखा यहाँ पर देखते चलेंगे, बे और वो सब देख लेते हैं। ये कुछ आपके मैप में दिख रहा होगा बुक में, यहाँ से क्लियर पिक नहीं है। ब्यूफोर्ट सी एक करके आती है और यहीं पर आप एक पढ़ोगे गल्फ ऑफ बूथिया करके। ये कहाँ पे मिलेगी आपको, जो बैफिन आइलैंड है ना, यहाँ पर मिलेगी गल्फ ऑफ बूथिया। ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ये यहाँ पर करके आपको मिलेगी गल्फ ऑफ बूथिया करके। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी गल्फ ऑफ बूथिया। तो ये आप देख लीजिएगा, गल्फ ऑफ बूथिया, गल्फ ऑफ बूथिया देखेंगे हम। अरे हटो, आई थिंक मुझे अभी सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। आई एम नॉट ओके विद दिस।
आई एम नॉट ओके विद दिस। ओके, तो गल्फ ऑफ बूथिया हमारी यहाँ पर आपको मैप में वैसे दिख गई होगी, क्योंकि आपके पास अगर एटलस लिए बिना तो पढ़ने मत बैठना, तो एटलस में ये सारी चीज़ें हैं। तो गल्फ ऑफ बूथिया देख लिया हमने, फिर हमने बैफिन आइलैंड देखा, डेविस स्ट्रेट देखी, ये रही डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट क्या कर रही है आपकी ग्रीनलैंड को अलग कर रही है आपके बैफिन आइलैंड से। बैफिन आइलैंड कनाडा का पार्ट है और ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। तो आपसे ये पूछ ले डेनमार्क कनाडा को कौन सी स्ट्रेट अलग कर रही है, डेविस स्ट्रेट, या फिर पूछ ले क्वेश्चन ग्रीनलैंड को कौन सी स्ट्रेट अलग कर रही है बैफिन आइलैंड से, तो भी आपका आंसर होगा डेविस स्ट्रेट। और डेविस स्ट्रेट लेब्राडोर सी और बैफिन बे को कनेक्ट करती है। फिर हमारी ये प्याली प्याली सी बे है हडसन बे, इसके बाद आती है एक जेम्स बे। जेम्स बे एक ये देख रही है ना आपको छोटी सी, ये जेम्स बे है, ये हडसन बे का पार्ट है। ये उंगावा पेनिनसुला, अभी हमने नीचे यूकाटन पेनिनसुला पढ़ा था मैक्सिको में, ये उंगावा पेनिनसुला है, ये आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला कौन सा रीजन है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, ये जो ये करके है आ रहा ना, ये आपका हो गया पेनिनसुला। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये पेनिनसुला की बात कौन से एरिया की कर रहा है, ये इतने बड़े वाले एरिया की, उंगावा पेनिनसुला की बात कर रहा है, ठीक है। ये लॉरेंशियन प्लेट्यू ये कहाँ का है, कनाडा का है, आपने देख लिया होगा। नोवा स्कॉटिया आइलैंड ये रहा, जो कि आपका नोवा स्कॉटिया आइलैंड, ये भी आपका कहाँ का होगा, कनाडा या यूएसए के पास की लोकेशन है इसकी। इसके पास है फंडी बे, फंडी बे। ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस दिख रही होगी आपको, ठीक है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, जो निकल के आती है और यहीं पर गिरती है आकर। ये इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, अभी तो बहुत सारा बाकी है, अभी तो बहुत छाला है। तो बिफोर सी आर्कटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। ये जो अलास्का को, जो एशिया मतलब अलास्का वाले पार्ट को यूएसए के और एशिया वाले पार्ट से हमारे अलग कर रही है, बेरिंग स्ट्रेट होगी। यहाँ पर आप देखते चलिए अपने मैप में, बेरिंग स्ट्रेट होगी, ठीक है। ये वाला आपका है, ये वाला एल्यूटियन, ये जो है ये एल्यूटियन आइलैंड होंगे आपके, जो अलास्का की ही एक्सटेंडेड रीजन है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये सारागोसो सी दिख रही है, नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है। क्वेश्चन आ चुका है, किसका है, नॉर्थ अटलांटिक में, साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर है। थोड़ी चीज़ें अपने मन से भी देख लिया करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। आपको याद है स्टेटमेंट कि सारागोसो सी इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नीचे है, दक्षिण में है नहीं, वो कर्क रेखा के उत्तर में है, हिंदी वालों के लिए। ओके, हाँ, ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये पैसिफिक का पार्ट है, देखते चलो। और गल्फ ऑफ कैंपे, ये वाली जो गल्फ है ये अटलांटिक का पार्ट है, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको खुद ही जाके अटलांटिक में मिल जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, ये मैंने खुद से प्रैक्टिस किया है, ये आप भी कर सकते हो अपने मैप बनाकर। ये ग्रेट प्लेन्स की बात हो रही है, जो ग्रेट प्लेन्स जो है वो यूएसए और कनाडा में लाई करते हैं। कोलोराडो प्लेट्यू जो है यूएसए में लाई करता है। मोजावे डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट है ये यूएसए का, और जो सोनोरन डेजर्ट है वो यूएसए प्लस मैक्सिको दोनों में लाई कर रहा है। और चिहुआहुआन डेजर्ट आप जाके देखो अभी फिजिकल मैप में, तो वो आपको मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे यहाँ पर मिलेगा, लोकेशन इसकी ये रहेगी। इतनी चीज़ें आपने देखनी है। अभी पढ़ते हैं थोड़ा माउंटेन रेंजेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये माउंटेन रेंजेस, ये ब्रुक्स रेंज है, ये अलास्का वाले रीजन में, और ये भी आ सकता है आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है, ब्रुक्स रेंज इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट और द अलास्का रेंज इज इन सदर्न पार्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। और इन दोनों के बीच से नदियाँ और माउंटेन्स हम साथ साथ पढ़ते चलते हैं। इन दोनों के बीच में एक रिवर निकलती है जो है यूकॉन रिवर। अब पूछ लेगा आपसे यूकॉन रिवर कहाँ से निकलती है, तो अलास्का से। नंबर 1, अलास्का इज़ द पार्ट ऑफ यूएसए, ये तो पता ही होगा आपको। और अलास्का यूएसए का पार्ट है, जो कि अलग है लेकिन हाँ है पार्ट यूएसए का। और ब्रुक्स रेंज ऊपर है, अलास्का रेंज नीचे है। अलास्का रेंज में ही एक माउंटेन है, पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका का, जिसको बोलते हैं डेनाली माउंटेन या फिर माउंट मैकिनले। माउंट लोगान इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा। ऐसे मैकेंजी माउंटेन कहाँ लाई कर रही है आपकी, ये भी कनाडा में लाई कर रही है। मैकेंजी रिवर भी कनाडा में लाई कर रही है। और मैकेंजी रिवर जाके गिर कहाँ रही है, ये बिफोर्ड सी में गिर रही है। यूकॉन रिवर कहाँ जाके गिर रही थी, पैसिफिक ओशन में गिर रही थी। मैकेंजी रिवर बिफोर्ड सी आर्कटिक का पार्ट है, बिफोर्ड सी आर्कटिक का पार्ट है, इतना ही देख लीजिएगा। ऐसे ही एक रिवर आपको पीस रिवर पढ़नी है कनाडा में। पीस रिवर की ट्रिब्यूटरी है स्लेव रिवर, ये कनाडा में है, ठीक है। फिर रॉकी माउंटेन्स पढ़ लीजिए, यंग फोल्ड माउंटेन। रॉकी माउंटेन कनाडा और यूएसए दोनों में है। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। कुछ फैक्ट्स हैं जो लिख लीजिए, फटाफट से रिवीजन है ये, फटाफट। यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स है, माउंट एल्बर्ट इनकी हाईएस्ट पीक है
ठीक है, देखिए कितनी जल्दी रिवाइज होता है अगर आपके पास सब चीज़ें नोट्स में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं आपके पास। नेल्सन रिवर ये है आपकी कनाडा की, ठीक है। ये देखिए, अब मिसिसिपी और मिसूरी रिवर पे आ जाते हैं। ये जो है ये सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है पूरे नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। अब इधर ये देखिए एप्लेशियन माउंटेन, ये ओल्ड रेजिडुशियल माउंटेन है और मिनरल आयरन के लिए बहुत फेमस है। ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, सेंट लॉरेंस रिवर, ये कहाँ से निकल रही है, कौन सी लेक है ये, अभी तो लेक्स पढ़ने बाकी हैं, ये लेक अभी बताती हूँ मैं आपको कौन सी है। और रियो ग्रांडे जो है वो बता रही है बॉर्डर यूएसए और मैक्सिको की, ये आ चुका है क्वेश्चन। सियरा माद्रे करके यहाँ पर एक रेंज होगी, यहाँ पर सियरा नेवाडे है। सियरा नेवाडे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक माउंटेन है माउंट विटनी, जो कि मेनलैंड यूएसए की हाईएस्ट पीक है। अब मेनलैंड यूएसए क्या होता है, मेनलैंड ये वाला यूएसए पार्ट होता है जो जिसमें सारे स्टेट्स हैं यूएसए के, अलास्का को छोड़ के। और अलास्का अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो वो पूरा यूएसए हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये अलास्का को हटा दोगे तो जितनी बचता है यूएसए, जो बीच वाला है, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया, जो ये वाला हमारा प्याला प्याला यूएसए, ये इतना, ये है मेनलैंड यूएसए। और अगर हमने इसमें ये भी जोड़ दिया जो अलास्का वाला रीजन है, ये वाला, तो ये हो गया आपका पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब हम कहाँ थे, ये हम पढ़ चुके हैं ना, नहीं अभी नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ यहाँ थे, मिसिसिपी मिसूरी हो गया था ये। हाँ, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, और ये कहाँ पे बनाती है, बर्ड फुट डेल्टा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ही ये डेल्टा बना रही होती है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है यहाँ का, ये नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ पे एक रेंज है कैस्काड रेंज यूएसए, और इसके पास में कास्काड रेंज है। और रॉकी माउंटेन कैसी हैं, फोल्ड और यंग एंड मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब देखिए कोलंबिया एक प्लेट्यू करके होगा फिजिकल मैप में, एक कोलंबिया रिवर है जो यूएसए नॉर्थ में, यूएसए के नॉर्थ में कोलंबिया रिवर है, और कोलोराडो रिवर उसके थोड़ा सा नीचे पड़ती है। मतलब दो रिवर्स आपको पढ़नी है, एक तो कोलंबिया और एक कोलोराडो। कोलंबिया ऊपर और कोलोराडो थोड़ा सा नीचे। तो कोलंबिया के बारे में आपको क्या याद रखनी है बातें, पैसिफिक में गिरती है, कोलंबियन प्लेट्यू यहाँ पर है, और स्नेक रिवर की बात यहाँ पर याद रखनी है आपको। कोलोराडो रिवर के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये यूएसए में है, हूवर डैम और बोल्डर डैम कोलोराडो पर है। अब ऊपर कौन सी है, कोलंबिया है, नीचे कोलोराडो है। हूवर डैम बोल्डर डैम यूएसए के कोलोराडो में है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है। कैलिफोर्निया गल्फ के पास जाइए, जो पेनिनसुला था, हरे रंग का था, मैक्सिको के पास में आपको मिलेगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है आपकी ये रिवर, उसी जगह पे आपको ये कोलोराडो और कोलंबिया रिवर मिल जाएंगी। M1 M2 का मतलब है मिसिसिपी एंड मिसौरी। लॉन्गेस्ट रिवर है यूएसए और नॉर्थ अमेरिका की, यूएसए की भी लॉन्गेस्ट है और नॉर्थ अमेरिका की भी लॉन्गेस्ट है। बर्ड फुट डेल्टा गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। एक माउंट लोगान है जो कि कनाडा का बहुत हाईएस्ट पीक है, कनाडा का पीक है हाईएस्ट, माउंट लोगान ये लिखा है, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, ये भी बढ़ा दिया। एक फ्रेजर रिवर है जो कि कनाडा में है, और ये जाके इधर गिर रही है, इधर 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 वैंकूवर आइलैंड के पास में। तो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है। इसमें क्या है, सारागोसो सी वर्सेस गल्फ ऑफ मतलब सारागोसो और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है। हाँ, लेक्स रह गई हमारी, लेक्स रह गई हमारी प्याली प्याली छी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्स। तो ऐसे आइए आप ना प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया करो, और जब आप फिजिकल मैप या वैसा मैप देखोगे तो वहाँ से आप पढ़ा करो और ऐसे प्रैक्टिस किया करो। ये देख लेक सुपीरियर, जो कि आपको पता होगा, लेक सुपीरियर के बारे में आपको 3-4 बातें नोट कर लो। सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। दूसरी बात, ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है एरिया वाइज कैस्पियन के बाद में। 2 बातें ये हो गई, ठीक है। दूसरी रिवर है, और ये है कहाँ पे, यूएसए और कनाडा दोनों में है। फिर आप आ जाओ मिशिगन पे आ जाओ। मिशिगन जो है एंटायरली यूएसए में है, मतलब पूरी जो लेक है ये यूएसए में है। बाकी सारी लेक दोनों कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करी, कनाडा और यूएसए से। ह्यूरॉन भी दोनों से बॉर्डर शेयर करी, इरी भी, और लेक ओंटारियो भी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी लेक हम ये वाली भी पढ़ लेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे जाओगे ना जब कनाडा में, तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, लेक रेनडियर, ऐसी रिवर्स हैं आपकी जो आपने पढ़ ली हैं। लेक विनीपेग, ये सब कनाडा की हैं। हाँ, तो लेक से रिलेटेड पॉइंट्स आपने लिखने हैं, वो आप ये लिखो। लेक ओंटारियो से जो रिवर निकलती है, सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, जो कि स्मॉलेस्ट, मतलब लेक ओंटारियो जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। लेक वेलेंड जो है, वेलेंड जो कैनाल है वो इरी और ओंटारियो के बीच में है।
और ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में सू कैनाल है। मिशिगन के पास शिकागो शहर है। इरी के पास डेट्रॉइट शहर है। यहाँ पे ग्रासलैंड्स कौन से पाए जाते हैं? टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड 3 टाइप। वेल्स साउथ अफ्रीका में मिलता है, पेम्पास अर्जेंटीना में मिलता है, प्रेरी आपको यूएसए वर्सेस कनाडा में टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड मिलेगा। अब टेम्परेट तो आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बियॉन्ड जो होते हैं उन्हें टेम्परेट बोलते हैं, जो इनके बीच में आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल कहते हैं। जैसे आपका ट्रॉपिकल में क्या आ गया, सेंटो, वो जो ब्राज़ील में मिलते हैं ना, कैंपोज और ये सब, ये आपके वैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गए। हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें निपटा ली हैं। फटाफट रिवीजन किया है हमने जितना हम फटाफट कर सकते थे। आई थिंक आई हैड फिनिश्ड माई नोट्स ऑल। माउंटेन्स हो गई हैं, हाँ माउंटेन्स हो गई, आपकी रिवर्स भी हो गई, कनाडा भी पढ़ लिया आपने। प्रेरी, ये देखिए प्रेरी बताया ना, ये प्रेरीज हैं, ये सब हैं। रॉकी की हाईएस्ट पीक एल्बर्ट बता ही चुके हैं आपको। पीस रिवर जो है अथाबास्का एक लेक होगी, वहाँ गिर रही है। वो इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक लोकेशन पता होनी चाहिए है कहाँ पे, चीज़ें बातें कहाँ कर रहे हो आप। अब ये भी बताना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे कि वेस्टर्न साइड में कौन सा ओशन है और ईस्टर्न साइड में अटलांटिक है और वेस्टर्न में पैसिफिक है। ये तो आप मतलब देख ही सकते हो ना छोटी छोटी चीज़ें। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। कैसा लगा आपको सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। मैं अपने नोट्स के साथ आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो शेयर करती रहूँगी। और इसमें अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगता है ज़रूरी तो आप वो भी याद दिलाइएगा, हम लोग शेयर करेंगे। हम लोग आपस में शेयर करके पढ़ाई करेंगे। देखते हैं 40 दिन कैसे करते हैं। आप तो 39 ही बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाय।